हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न टुगेदर। सीक्वल सर्वर के लेसन 23 में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टोर प्रोसीजर। तो इसका जो पहला एडवांटेज है दैट इज सिंस स्टोर प्रोसीजर्स आर कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड व्हेनेवर वी कॉल अ प्रोसीजर द रिस्पॉन्स इज क्विक। इसको इस तरीके से समझो, क्योंकि देखो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, हमें पता है कि हमने एक जगह उसको बना करके स्टोर कर लिया है। तो अब जब भी हमें कभी उस क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको दोबारा ना लिखते हुए जस्ट एक बनी बनाई चीज़ को कॉल करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि कुछ ऑलरेडी बना हुआ हो उसको हमें यूज़ करना है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, रेदर देन कि हमें उसे पहले क्रिएट करना है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो स्टोर प्रोसीजर हमारा जो है रिस्पॉन्ड करता है क्विकली, क्योंकि सीक्वल सर्वर में जब हम कोई भी क्वेरी को लिखते हैं तो वो एक एग्जीक्यूशन प्लान को फॉलो करता है। तो एग्जीक्यूशन प्लान बेसिकली होता क्या है, उसमें ये तरीके के ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि क्वेरी का वो सिंटेक्स देखते हैं, जो कुछ भी हमने लिखा है उसका वो सिंथेटिकली करेक्ट है या फिर उसमें कोई एरर है। अगर सिंटेक्स उसका ठीक है तो वो आगे उसको कंपाइल करता है सारी क्वेरी को। कंपाइल भी अगर करेक्ट है, कंपाइल भी अगर सक्सेसफुली हो जाता है, तब जाके वो उसको एग्जीक्यूट करता है क्वेरी को। ओके, तो ये जो एग्जीक्यूशन प्लान है ये स्टोर प्रोसीजर के केस में उस वक्त ही फॉलो कर दिया जाता है जिस समय हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। जब वो सक्सेसफुली बन जाता है उस टाइम पर ही इसका एग्जीक्यूशन प्लान को वो फॉलो करता है। उसके बाद उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपाइल्ड हो चुका है। रेदर देन कि कभी हम इन फ्यूचर उसको ऑल्टर करें, तो ऑल्टर करेंगे तो वो फिर एक बार एग्जीक्यूशन प्लान यूज़ करेगा एंड उसके बाद वो उस तरीके से सेव्ड हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से समझें, जैसे देखो हमने यहाँ पर जो हमारे स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट किए हैं, मैं कोई सा भी एक स्टोर प्रोसीजर ले लेती हूँ। हमारे यहाँ टेस्ट में कोई इजी सा स्टोर प्रोसीजर ले लेते हैं। ये जो हमारा पहला वाला स्टोर प्रोसीजर था बिना पैरामीटर के, ये वाला ले लेते हैं। ओके, इसको यहाँ मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो इसमें क्या था, हमने जब इस स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट किया था तो यहाँ पर हमने ये एक सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर डाल दी थी जो हमें बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही थी, तो हमने इसको यहाँ पर डाल करके स्टोर करवा दिया। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने इसको यहाँ पर ना लिखा होता, इसका कोई स्टोर प्रोसीजर ना बना होता, अभी क्या होता है हमें बस ये वाला स्टोर प्रोसीजर कॉल करवाना पड़ता है। ठीक है, देखो न्यू क्वेरी में जाते पहले मैं ये जो मैंने कॉपी किया इसको पेस्ट कर लेती हूँ एंड अब दोनों में फ़र्क देखना आप। और एक हमारा ये स्टोर प्रोसीजर बना है जिसका नेम है ये एसपी एम्प्लॉय डिटेल, इसको भी कॉपी किया एंड यहाँ पर इसको मैंने सिंपली एग्जीक्यूट करवा दिया। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया स्टोर प्रोसीजर को तो इसने क्या किया, सीधा हमें आउटपुट दे दिया। ओके, तो ये इसने हमें आउटपुट दे दिया। ओके, बट क्योंकि अभी बहुत कम यहाँ पर हमने कॉलम्स दिए, इनके रिकॉर्ड्स बहुत कम है, तो इतना टाइम दोनों में ही नहीं लेगा। बट कई बार क्या होता है हमें 1000 लाइन 100 लाइन्स की हमें हमारी क्वेरीज रन करवानी होती है। तो देखो इस केस में क्या हुआ, अभी इसने जो एग्जीक्यूट किया इसने ना इसके एग्जीक्यूट प्लान को यूज़ नहीं किया, सीधा क्वेरी एग्जीक्यूट करवा दी, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है स्टोर प्रोसीजर, दैट मीन्स ये पहले से ही कंपाइल्ड है। अब देखो आज मैंने लेट्स सपोज ये एक क्वेरी की और इसको एग्जीक्यूट किया, तो जब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने वो पूरे एग्जीक्यूशन प्लान को फॉलो किया। अब क्या होता है, गलती से मेरे यहाँ पर एक स्पेस और ऐड हो गया। ओके, और देन आई एग्जीक्यूटेड दिस अगेन, तो वो क्या करेगा, इसको फिर से इसको कंपाइल करेगा, इसको इसका सिंटेक्स चेक करेगा, इसको कंपाइल करेगा, तब जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो लेकिन यही क्वेरी अगर मैं जितने बार रन करूँ, जितने बार एग्जीक्यूट करूँ, तो एग्जीक्यूट का जो प्लान होता है उसको यूज़ करता है। और ये क्या होता है, एक फर्स्ट टाइम पर ये एग्जीक्यूट प्लान यूज़ कर चुका है, कंपाइल्ड हो चुका है, सिंपल इसको कॉल करना होता है। तो ऑब्वियस इसका टाइम तो थोड़ा कम लगेगा ही एज़ कंपेरिजन टू अदर जो ट्रांजैक्ट क्वेरी होती है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज़ व्हेन वी कैन ग्रुप ऑल द रिक्वायर्ड सीक्वल स्टेटमेंट इन अ प्रोसीजर एंड एक्सिक्यूट देम एट वंस। कोई यहाँ पर लेट्स सपोज हमें ये तो एक ही, मैंने जैसे बोला कि एक ही लाइन की क्वेरी है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर और भी बहुत कुछ चाहिए, लाइक मुझे इसमें जॉइंट्स भी लगाना है, इसमें मुझे अपने बहुत तरीके के ऑर्डर बाय भी क्लासेस यूज़ करने हैं, बहुत ग्रुप बाय भी करना है, इसको सब कुछ करना है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर बना करके सेव कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारी क्वेरीज सिंपल स्टोर प्रोसीजर के अंदर डाल करके एक बार में उसको एक जगह पर सेव कर सकते हैं। फाइन, तो ये इसका जो है सेकेंड बेनिफिट है। थर्ड जो इसका रिड्यूस करता है ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक। ऑब्वियसली वो नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा ही, क्योंकि देखो
जब हम इस क्वेरी को चला रहे हैं, जब हम देखो दोनों में डिफरेंस देखो, यही यहाँ पर है। जो हमारा ट्रैफिक होता है ना, नेटवर्क ट्रैफिक होता है, बेसिकली करता है कि हम मतलब कितना हैवी चीज़ उसको पास करवा रहे हैं। ओके, तो अभी जब हम एक स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवा रहे हैं तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उसका नेम, हमें तो कई बार तो हमें तो वैसे ही एग्जीक्यूट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम उसका जस्ट नेम ही पास करवा रहे हैं और यही वो हमें रिजल्ट दे रहा है, जो ये वाला हमें ये इतना लंबा चौड़ा क्वेरी जो हमें रिजल्ट दे रही है। तो क्या होता है कि ट्रैफिक जो है वो हमारे वेट को देखता है कि कितना वेट पास हो रहा है ओवर द ट्रैफिक। तो देखो जब हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाते हैं, वो एक बार स्टोर हो चुका है, वो जा चुका है अपने सर्वर पे जा चुका है जहाँ उसको सेव होना था। तो अब क्या करते हैं, हम ट्रैफिक, हम बस ट्रैफिक इतना ही लोड ले रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली इसका ट्रैफिक तो कम हो गई। अब इसमें देखो ये कि इन सब का वेट वो ले रहा है, सिलेक्ट, एम्प्लॉय नेम, सेपरेटर, ईमेल सेपरेटर, कॉन्टैक्ट, स्पेस, फ्रॉम, तो ये सबका एक वेट ले रहा है। तो दैट इस वजह से ये जो है स्टोर प्रोसीजर जो है कम करता है हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को। ओके, कोड रीयूजेबिलिटी तो आपको पता ही है। देखो जब हम किसी चीज़ को यूजिंग प्रोसीजर वी कैन अवॉइड रेपिटेशन ऑफ कोड, मोreover with these we can use additional SQL functionality like calling store procedure। देखो कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, हमें पता है कि हमें ये वाला कोड आज भी यूज़ करना है, कल भी यूज़ करना है, परसों भी यूज़ करना है, हमें बहुत यूज़ करना है, मतलब ये हो रही है रिपीट हो रही है चीज़। तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने इसको डाल दिया स्टोर प्रोसीजर में। अब स्टोर प्रोसीजर में जब हमने डाल दिया तो हम इसको बस रीयूज़ कर रहे हैं, दोबारा बना नहीं रहे, हम रिक्रिएट ही कर रहे हैं, वो रीयूज़ कर रहे हैं। ओके, तो कोड को वो रीयूज़ करवाता है और जस्ट हमें उसको कैसे रीयूज़ करना होता है, फंक्शन को या स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके, जहाँ कहीं भी हमारी वो जो भी रेपिटेशन वाले कोड है वो स्टोर्ड है। ओके, एंड इसका जो 5 है वो है बेटर सिक्योरिटी देन दैट ऑफ ट्रांजैक्ट क्वेरी विद द यूज ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स वी कैन अवॉइड SQL इंजेक्शन अटैक्स। क्या होता है जब हम केवल SQL क्वेरीज यूज़ करते हैं तो ये जो हैकर्स होते हैं, सिंपल ऐसी जो क्वेरी होती है इसको हम ट्रांजैक्ट क्वेरी कहते हैं, जो ये इसमें हमारे इंजेक्शंस अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होता है। इससे क्या होता है, हमारा पूरा डेटाबेस भी करप्ट हो सकता है। वो देखेंगे सीखेंगे इस चीज़ को भी कि मतलब कैसे कोई इस तरीके से इंजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए और SQL सर्वर में वो नहीं होता, नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से रैप्ड है, कोई चीज़ रैप्ड है तो उस पे हम इंजेक्ट नहीं कर सकते। और ये सेलेक्ट की जो ट्रांजैक्ट क्वेरी है, इसमें कोई भी हैकर या कोई भी क्या बोले हम, ये जो हमारा हैकर्स या फिर डिजिटल क्रिमिनल या जो भी है वो इसमें अटैक कर सकता है लाइक। तो उस अटैक को बचाने के लिए हम इसको रैप करते हैं विद इन द स्टोर प्रोसीजर। ओके, तो फिर ये हमारे सिक्योरिटी बेसिस में भी बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है देन दैट ऑफ ट्रांजैक्ट क्वेरी। एंड 6 है, वंस वी कंपाइल्ड द स्टोर प्रोसीजर वी कैन यूज इट एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जब हम स्टोर प्रोसीजर को कंपाइल कर लेते हैं, जब वो हमारा स्टोर हो जाता है समवेयर, कंपाइल्ड हो जाता है वो, तो हम उस स्टोर प्रोसीजर को किसी भी एप्लीकेशन से कॉल करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, जावा की एप्लीकेशन से हम उसको कॉल करवा सकते हैं, हम ASP.NET से कॉल करवा सकते हैं। ओके, तो ये सारे 6 इसके बेनिफिट्स हैं। जो फर्स्ट है इसका वो है कि ये हमें रिस्पॉन्स क्विक करता है। सेकंड जो है, इसमें जितनी भी रिक्वायर्ड हमारी SQL स्टेटमेंट होती है उसको हम एक साथ ग्रुप बना के स्टोर कर सकते हैं। ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, कोड की रीयूजेबिलिटी है, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और एक बार जब ये कंपाइल्ड हो जाता है तो किसी भी एप्लीकेशन में, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है या एप्लीकेशन से कॉल किया जा सकता है। तो ये 6 इसके बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है SQL सर्वर में स्टोर प्रोसीजर के। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।